वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, मैं साहिबजादा ग़ुलाम मोइनुद्दीन साबरी जामिया इस्लामिया फैज़ुल कुरान के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खालिक मालिक मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आका जो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी आप रिवायत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। हुआ यकूल, और आप यूं फरमा रहे थे कि अन मन अबग़ज़ना लि अहले बैती, जिसने मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका हशर यहूदियों के साथ फरमाएगा। यानी जिसने मेरी अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखा और अदावत रखी, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों का हशर मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि यहूदियों के साथ फरमाएगा। एक और आगे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, सवाल किया, या रसूल अल्लाह, कि उस शख्स का अगर ये आलम हो, इंसामा व सल्ला, आका जी अगर वो नमाज भी पढ़ता हो, रोजे भी रखता हो, तो क्या फिर भी उसके साथ ऐसा ही होगा कि अल्लाह उसका अंजाम और उसका हशर यहूदियों के साथ फरमाएगा? सरकार ने फरमाया, बला हाँ, इंसामा व सल्ला, अगरचे वो नमाज भी पढ़ता होगा, रोजे भी रखता होगा, नेक काम भी करता होगा, इबादत भी करता होगा, फिर भी अल्लाह ताला उसका अंजाम, उसकी आखिरत, उसका हशर यहूदियों के साथ फरमाएगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सरकार ने फरमाया कि वो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखता होगा। इसी के साथ मिलती जुलती रिवायत एक और जो तिबरानी शरीफ ने नकल की है, इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने, आप फरमाते हैं कि मन सल्ला व सामा फिल हरम, कि जिसने नमाज पढ़ी और रोजा रखा हरम शरीफ के अंदर, वहुवा मुक़बिदुन, और वो फिर ऐसा शख्स हो कि वो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखता होगा, तो आका तो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दाखिलन नार, अल्लाह ताला उसे जहन्नम के अंदर, आग के अंदर दाखिल फरमाएगा। यानी कि मेरे नबी के इस फरमान से ये पता चलता है कि सरकार ने फरमाया कि जो शख्स हरम के अंदर नमाजें पढ़ता होगा, सारी जिंदगी रोजा रखता रहे, लेकिन उसके दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद हो, तो अल्लाह ताला कभी उसकी बख्शिश नहीं कर सकता, कभी वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और एक और रिवायत इसी के साथ मिलती जुलती मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसे जनाबे वाला अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है। मेरे और आपके प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो सारी जिंदगी रोजे रखता रहा हो, सारी जिंदगी नेक काम करता रहा हो, और वो जनाबे वाला मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद के दरमियान नमाजें पढ़ता रहा हो, लेकिन उसके दिल के अंदर बुग़्ज़ आले मोहम्मद होगा, तो अल्लाह के हबीब आप फरमाते हैं कि फिर उसका अंजाम क्या होगा? वो सीधा दोज़ख के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, उसे जन्नत ना मिलेगी, वो अल्लाह की रहमत का हकदार ना होगा, बल्कि वो जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। अहबाब ज़िवकार, आका तो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने ज़िशान से ये बात पता चलती है कि हुजूर की आल से मोहब्बत करना, उनसे प्यार करना, उसका अजर व सवाब कितना है। और हुजूर की आल से जिसने बुग़्ज़ रखा और जिसने अदावत रखा और जिसने हुजूर की आल की शान के मामले में वो किनारा कशी की, तो अल्लाह ताला की जानिब से उस शख्स के लिए जहन्नम भी वाजिब है और वो अल्लाह की रहमत का हकदार भी न होगा। इसी मकाम पे एक शायर लिखता है, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, कर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत